हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो कल जैसा कि पता है बीपीएससी डीआरई टीचर का एग्ज़ाम है और इससे पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम को में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के या कुछ टिप्स मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहूँगी। और एडमिट कार्ड अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो उसके साथ में क्या क्या चीज़ें ले जानी है तो एक बार क्विक हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे करके आइएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिनको नहीं पता उनको फिर से बता देती हूँ। अभी रिसेंट में ही नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं। और उसके अलावा कल का जो दिन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का पेपर कल है, 24 तारीख को है और इसी से ही मेरिट बनेगी। अब 25 वाला भी, जो 25 को जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है, मतलब जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं, बस उसका मेरिट में कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो कल वाला जो एग्ज़ाम है उसको बहुत ही फ्रेश माइंड से दीजिएगा, अच्छे से नींद पूरी करिएगा, क्योंकि अगर आप फ्रेश माइंड रहेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे से फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है। ये तो एक एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में यहाँ पे आपको सेंटर कोड दे रखा है। सेंटर जो सिटी है वो जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे शो हो रहा है, तो वहाँ से आप जो सेंटर नेम है वहाँ पे आप पहुँच सकते हो, ठीक है। ये सेंटर कोड दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग टाइम को लेकर के बीपीएससी चेयरमैन ने कई बार बोला है कि 1 घंटे से पहले आपको पहुँच जाना है। मतलब एग्ज़ाम 10 बजे से है तो 9 बजे से पहले आपको सेंटर में एंट्री ले लेनी है, वरना 9 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं मिलेगी एंट्री। तो ये इस पॉइंट का ध्यान रखें। जैसा कि कल बीपीएससी का एक नोटिस आया भी था, उसमें इन्होंने ये बात कही है कि 2.5 घंटे पहले आप पहुँच जाओ वहाँ पे सेंटर पे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें थोड़ा सा। और दूसरा चीज़ ये कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो एक एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ 2 फ़ोटोकॉपी अपने साथ रखेंगे एडमिट कार्ड की। उसके अलावा आपको आधार कार्ड तो ले ही जाना है। आधार कार्ड के अलावा अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके अलावा आप क्या क्या ले सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ दे रखा हुआ है कि आप पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये ले जा सकते हैं। अगर ये भी मतलब आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं होता है तो उस समय आईडी की जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, फ़ोटोकॉपी, वो निकाल सकते हैं। उसके साथ में आपको फ़ोटो ले जाना है। तो याद रखें, आप मेरे हिसाब से तो आप 2 फ़ोटो रख लें एक्स्ट्रा में, कि इन केस कुछ ज़रूरी हो जाए, क्योंकि एक इन्होंने घोषणा पत्र भी निकाला था जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया है। अगर फ़ोटो ब्लर है तो उस समय आपको वो उस घोषणा पत्र को ले जाना है और उसको फिर वेरीफाई करके वहाँ पे सबमिट होगा, इसीलिए फ़ोटो ले जाइएगा 2। ब्लू एंड बॉल जो पॉइंट पेन है वो लेके जाने हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं ले करके जाना है। तो ये, और एक और पॉइंट, जैसे ओएमआर सीट जो मिलती है ना, उसमें आपको रोल नंबर भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो रोल नंबर दे रखा होगा 6 डिजिट का, वो भरना होगा। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ नंबर है, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो बिना हेजिटेट हुए वहाँ जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनसे पूछिएगा। हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है कि वो डांटेंगे या क्या करेंगे, कुछ नहीं। उनकी वो ड्यूटी है कि वो बताएं आपको। तो आप बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ओएमआर सीट में, तो आप बिल्कुल पूछेंगे वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मेहनत की है आपने इसी दिन के लिए। तो बिल्कुल भी ओएमआर सीट में कट या क्रॉस या जो 2 बार गोला भर दिया जाता है तो उनको बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट रहे। अब हम बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आपका 2 घंटे का पेपर है तो आखिरी में आधा घंटा तो आपको बचा लेना है ओएमआर सीट के लिए। अब आधा घंटा इसलिए कह रही हूँ, जैसे 15 मिनट में कुछ लोग बचाते हैं तो आखिरी टाइम में वो छीन के ले जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप आधा घंटा प्रॉपर दें वो ओएमआर सीट को भरने के लिए, जो गोला भरने के लिए, क्योंकि उसमें गलती ना हो। हड़बड़ाहट में गलती हो जाती है जनरली, मेरे साथ भी हुआ है 1-2 बार, कि हम जल्दी जल्दी भरते के टाइम में कहीं जो सी मार्क करना था तो कहीं ए मार्क कर देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको पहली बार में क्या करना है, फर्स्ट राउंड में जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मार्क कर लेना है कि हाँ ये आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको उसी टाइम पे छोड़ देना है। सेकंड राउंड, 3 राउंड रीडिंग करेंगे। सेकंड में जो थोड़े से डाउट वाले हैं, और थर्ड में तो तुक्का चलेगा ही चलेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो 3 राउंड की रीडिंग करनी है एक पेपर की। उसके बाद में आपको ओएमआर सीट के लिए आधा घंटा बचाना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ भी छोड़ करके नहीं आएंगे, सभी सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे करके आने होंगे, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से आगे आगे भी आप ये नहीं कि इस एग्ज़ाम के बाद आपको रिलैक्स होना, अगला DT+B का पेपर है हमारे पास, तो हम उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू और ऑल द बेस्ट।